यूपी पीसीएस 2024 भर्ती प्रीलिम्स एग्ज़ाम का नया डेट 27 अक्टूबर। एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड। पद वृद्धि को लेकर अच्छी खबर। तो यूपी पीसीएस एग्ज़ाम से संबंधित तो जो भी ज़रूरी सूचना है उससे आप सभी को अवगत कराएंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहे। जैसा कि आप देखेंगे, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा डेट पोस्टपोन्ड होने को लेकर जो खबरें हैं आपको वो देखने और सुनने को मिल रही है, लेकिन अभी भी कोई भी ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं हुई है और ना ही आयोग की तैयारी ही इस तरीके से हुई है कि परीक्षा आपकी 27 अक्टूबर को कराई जा सके। अभी तक केंद्र ही नहीं मिल पाए हैं। अब आपके मन में सवाल ये होगा कि जब अब केंद्र नहीं मिल पाए हैं या फिर अगर केंद्र नहीं मिल पाए हैं तो क्या परीक्षा को पोस्टपोन्ड कर दिया जाएगा, तो केंद्र मिल जाएंगे। जैसा कि जो रूल है, जो रेगुलेशन है आपकी भर्ती में, जिसमें कि यहाँ पर बताया भी गया है कि 4.5 लाख से अधिक कैंडिडेट्स को एक दिन में या फिर एक पाली में ये लोग परीक्षा नहीं करा पाएंगे। तो एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होने को लेकर क्या उसकी वजह से परीक्षा पोस्टपोन्ड हो रही है या फिर क्या उसके बाद ये तैयारियां हो पाएंगी, जबकि दिसंबर में जो आरक्षित तिथियां हैं यहाँ पर, जिसमें कि आप देखेंगे एक आपका 8 दिसंबर और एक 15 दिसंबर 2 तिथि है, जिसमें कि परीक्षा कराए जाने की संभावना 8 दिसंबर को ज़्यादा लग रही है, लेकिन अभी तक कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं आई है। विरोध प्रदर्शन इसलिए किया गया अभ्यर्थियों के द्वारा क्योंकि आयोग की तरफ से आप देखेंगे एक लेटर जो है जारी हुआ था। आयोग ने वहाँ पर बोला था कि परीक्षा को 2 दिन में कराएंगे और 2 दिन में परीक्षा कराए जाने की सूचना जैसे ही आई, अभ्यर्थियों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया क्योंकि देश की बहुप्रतिष्ठित परीक्षा जो कि 2 दिन कराई जाए, इसमें नॉर्मलाइजेशन हो, ये अभ्यर्थियों को सही नहीं लगा। और क्या जब पीसीएस परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर न हो, इसके लिए परीक्षा जब एक दिन कराए जाने की योजना बनाई जा रही है, तो क्यों आरओ एआरओ परीक्षा को 1.5 दिन में कराए जाने की सूचना मिली है? क्योंकि वो भी तो परीक्षा है एक, मतलब यानी कि उसमें भी ऐसा ही होना चाहिए रूल, दोनों में सेम। यूपीपीएससी आयोग ही दोनों परीक्षा को करा रहा है, तो उसमें क्यों बदलाव? उसमें भी तो वही समस्याएँ आएंगी नॉर्मलाइजेशन वाली। तो नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए, चूँकि वहाँ पर तो अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा है, 10 लाख के आसपास अभ्यर्थी हैं आरओ एआरओ में, लेकिन पीसीएस में जो है लगभग 5.5 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन करा हुआ है। तो यहाँ पर योजना ये बनाई जा रही है कि दायरे को बढ़ा दिया जाए। जैसे कि जो दायरा था कि 10 किलोमीटर के अंदर में जो है केंद्र बनाए जाएंगे, तो अब जो है उन दायरे को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए, 14-15 किलोमीटर कर दिया जाए और उसके बाद जो है केंद्र मिल जाएंगे। तो जब केंद्र मिल जाएंगे तो परीक्षा एक दिन में कराया जाना संभव हो जाएगा। तो तैयारी यही चल रही है। ये तो डेट बिल्कुल पोस्टपोन्ड होना तय है। अब आयोग क्यों नहीं नोटिस जारी कर रहे हैं, ये एक चिंता का विषय बना हुआ है और जब तक नोटिस नहीं जारी होती है तब तक मन में एक आशंका जो है वो बनी ही रहेगी। फिर उसके बाद देखेंगे छुट्टियां भी है, दशहरे दिवाली वगैरह की, तो ये तो है कि नोटिस आपको 10 तारीख से पहले पहले देखने को, 10 या 11 मान के चलिए आप, 11 से पहले पहले आपको नोटिस देखने को जो है मिल जाएगी। यानी कि 2 से 3 दिन आप मान के चलिए ऑफिशियल नोटिस, जिसमें कि आपकी परीक्षा डेट को लेकर अब जो है जानकारी मिलेगी। तो संभावना बहुत ज़्यादा है 8 दिसंबर वाली डेट में आपकी परीक्षा कराई जा सके। आरओ एआरओ की परीक्षा अभी जो है पहली जो आपकी डेट है आपके कैलेंडर में, वही मान के चलिए, उसमें बदलाव की संभावना नहीं है। तब तक आयोग अपनी तैयारी कर लेंगे किस तरीके से होगा, लेकिन पीसीएस की तैयारी अभी तक कुछ भी नहीं हो पाई है और इसी वजह से ये जानकारी मिली भी है और अनुमान भी लगाया जा रहा है कि अब ये परीक्षा जो है आपकी दिसंबर के महीने में देखने को मिलेगी। बाकी आगे की जो भी सूचना होगी। और देखिए, सीट वृद्धि को लेकर जो जानकारी मिली है वो ये है कि सीटों में लगभग आपको 1000 के आसपास सीटें देखने को मिलने वाली हैं, 1000 के आसपास। ये अच्छी खबर है। टाइम लगा, डिले हुआ, लेट तो हुआ, बट कम से कम 1000 अभ्यर्थी यहाँ पर चयनित होंगे, ये अच्छी खबर है। ठीक है, 1000 अभ्यर्थी अगर चयनित होंगे तो ये बहुत ही अच्छी खबर है और सीटें अगर बढ़ जाती हैं तो फिर ज़्यादा ज़्यादा अभ्यर्थियों का सिलेक्शन भी होगा। बाकी आगे की जो भी जैसी सूचना होगी आप सभी को जानकारी दी जाएगी और आप देखेंगे आज के जो डेली न्यूज़पेपर है उसके माध्यम से कुछ अन्य भर्तियों संबंधित सूचनाएँ
बीपीएससी 17वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा 13-14 दिसंबर को संभावित है। यहाँ पर डेट में आप देखेंगे आयोग ने आवेदकों की संख्या अधिक होने से परीक्षा की तिथि में संशोधन किया। 3 लाख से अधिक पंजीयन आवेदन प्रक्रिया जारी है और 18 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। पहली बार बीपीएससी में 1950 रिक्तियाँ आई हैं। 17 नवंबर को पहले तय थी संभावित तिथि, अब ये तिथि जो है चेंज होकर 17 नवंबर से 13-14 दिसंबर हो गई है परीक्षा की तिथि। बिहार लोक सेवा आयोग 17वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा 13 और 14 दिसंबर को संभावित है। आयोग पहले यह परीक्षा 17 नवंबर को आयोजित करना चाहता था, इसका प्रस्ताव भी भेजा गया था। हालांकि इस बार 17वीं संयुक्त परीक्षा के लिए सबसे अधिक पदों के लिए परीक्षा आयोजन की जा रही है। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि 950 वैकेंसी आई हुई है। आयोग के सचिव सत्यप्रकाश शर्मा ने बताया कि परीक्षा में आवेदकों की संख्या अधिक होने की उम्मीद है, इसलिए परीक्षा की तिथि में संशोधन किया गया है और दिसंबर में परीक्षा कराने के लिए जिलाधिकारी को पत्र लिखा गया है। इस परीक्षा में लगभग 7 से 8 लाख उम्मीदवारों के सम्मिलित होने की संभावना है। तो आप देखेंगे पद भी अच्छे खासे हैं। बाकी तो ये 2 लाख प्राइमरी शिक्षकों की पदोन्नति जल्द होगी। 8 साल से लगाए हैं प्रोन्नति की आश। नई नीति लगभग तय, शासन की मोहर लगते ही जारी की जाएगी। प्राइमरी शिक्षक अब प्रोन्नत होकर उसी स्कूल में बन जाएंगे हेडमास्टर। मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्टिंग नोटिस कल की डेट में जारी हुई। वन्यजीव रक्षक भर्ती जो कि PET 2022 से विज्ञापन था आपका UPSSC आयोग के द्वारा। बाकी आगे की जो भी जैसी सूचनाएं होंगी इन भर्तियों संबंधित समय पर आप सभी को सूचित किया जाएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।